Morning student, today I am going to teach you EVS standard 4. Okay, so last time मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर 13 अ रिवर्स जर्नी। तो हमने उसमें आप ऑलरेडी 2 पेजेस कर दिए हैं। आज मैं आपको 103 से पढ़ाने वाली हूँ। ओके, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ़ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर, मतलब कि आपको थोड़ा पानी पीना है। ड्रिंक मतलब पीना है। सो फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक, वाई? तो विच पार्ट मतलब कौन सा पार्ट रिवर का जिससे आप पानी पीना चाहेंगे और क्यों पीना चाहेंगे। तो हमने कल ये पूरा पिक्चर्स मैंने एक्सप्लेन किया था कि रिवर जो है वो माउंटेन से निकल रही है। जो आगे का पानी है वो थोड़ा साफ़ है, जहाँ पे फिशेस हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। बाद में एक गांव आता है जहाँ पे लोग बहुत सारी प्रोसेस कर रहे हैं, लाइक बाथिंग, क्लोथ्स वॉशिंग, है ना। एंड उसकी वजह से रिवर का पानी जो है वो ख़राब हो रहा है। उसके बाद फैक्ट्री है जिसमें से ऑयल निकल रहा है, जिसकी वजह से रिवर और ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो ये 3 पार्ट में से कौन सा पार्ट है जहाँ से आप पानी लेना चाहोगे? ऑब्वियसली जो क्लीन वाटर है, जहाँ से माउंटेन से रिवर निकल रही है, वो वाला पार्ट बहुत ही क्लीन है और वहाँ से ही हम पानी लेना चाहेंगे। ओके, तो ये आपको लिखना है। In the last part of the picture, the river flows into the sea. Have you ever seen the sea where in a movie or somewhere else? कि लास्ट पार्ट जो है यहाँ पे, तो यहाँ से जो रिवर है वो सी मतलब क्या? तो सी का मतलब होता है दरिया। दरिया जो रिवर से बहुत बड़ा होता है, समुद्र। ओके, सो रिवर से बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे जाके मिल जाती है ये रिवर। और आपने कभी सी देखा है? और कहाँ पे देखा है? मैंने तो देखा है मांगरोल। कहाँ पे? मांगरोल में। मैं वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे बहुत बड़ा समुद्र था और मैंने वहाँ पे देखा है। अगर आपने कहीं पे देखा है तो आप लिख सकते हो। अगर आपने किसी मूवी में देखा है या किसी जगह पे देखा है तो वो भी लिख सकते हो। ओके ओके, हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और अ सी एंड व्हेन? आप कभी रिवर या सी के नज़दीक कभी रहे हो और कब रहे हो, तो वो भी आपको लिखना है। रहे हो तो यस हम रहे हैं, नहीं रहे हो तो नो, और रहे हैं तो कब रहे हैं? आप कभी घूमने गए थे वहाँ पे तब रहे थे, या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति हुई थी उसकी वजह से रहे, तो वो लिखना है। शो विथ योर हैंड्स एंड ड्रॉ हाउ द वेव्स मूव इन द सी। तो आपको अपने हाथ से दिखाना है कि वेव्स कैसे होते हैं। तो ऐसे वेव्स होते हैं ना, तो हमें ऐसे 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 वेव्स ड्रॉ करने हैं। ओके, इज द वाटर, वेव्स मतलब क्या? वेव्स मतलब मोजा, जे दरिया में मोजा आवे ए। इज द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल, वाई? तो सी यानी कि समुद्र का पानी जो है ड्रिंकेबल यानी कि पीने लायक है, नो। क्यों? क्योंकि हमें अभी आपने देखा कि ये पूरी नदी जो है वो पूरी कितनी पॉल्यूशन वाली होके समुद्र के साथ मिलती है। ओके, तो ऐसा पॉल्यूटेड यानी कि गंदा पानी हम पी सकते हैं? नहीं। तो आपको लिखना है कि नो, वी द वाटर फ्रॉम द सी आर नॉट ड्रिंकेबल। और वाई? तो क्यों नहीं पीने? बिकॉज इट इज़ पॉल्यूटेड। वो कैसा है? पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है, जिसकी वजह से हम पानी नहीं पी सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट देयर वुड बी अ चेंजेस टेकिंग अ प्लेस इन अ रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वुड दिस बी डिस्कस? तो आप ये सोच सकते हो कि चेंजेस टेकिंग अ प्लेस इन रिवर, पॉन्ड एंड स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, कि पूरे साल में जो रिवर है, पॉन्ड है, स्ट्रीम्स है। रिवर मतलब नदी, पॉन्ड मतलब तालाब, और स्ट्रीम जो रिवर जैसा ही होता है लेकिन रिवर से थोड़ा छोटा होता है। ओके, तो उसे हम चेंजेस कर सकते हैं उसकी प्लेस में। एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वुड दिस बी, और वो कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं, तो वो आपको डिस्कस करने हैं। उसके बाद है, विल देयर बी द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इन समर? ओके, तो हमें पता है कि रेनी सीजन में बारिश होती है तो पानी उतना ही रहेगा? नो।
और समर सीजन में आपको पता है ना इवेपोरेशन प्रोसेस होते हैं। व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन मतलब जब भी दोपहर के टाइम सन निकलता है तो पानी जो है, ये तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है, ओके, तो अभी सन निकलेगा तो सन क्या करेगा, जिस पानी को एयर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ओके, तो इट इज़ इवेपोरेशन प्रोसेस। तो पानी जो है वो इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी, जिसकी वजह से वो तालाब में पानी की मात्रा कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि विल देयर बी द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट यानी कि पानी जो है उसका लेवल जो है वो सेम रहेगा रेनी सीजन और समर सीजन में? तो नहीं, वो सेम नहीं रहेगा, ओके, क्योंकि रेनी सीजन में तो बारिश होती है जिसकी वजह से तालाब या रिवर में पानी ज़्यादा हो जाता है, और समर सीजन में ये इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से पानी कम हो जाता है, ओके। चलो, गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट रिवर, पॉन्ड एंड पडल नियर बाय योर विलेज और सिटी। अगर आपके विलेज, गांव या सिटी के नज़दीक कोई नदी है, पॉन्ड है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको समझा दे रही हूँ, इसके आंसर्स आपको खुद से करने हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा करनी है, ओके। सो आर देयर एनी चेंजेस इन देयर वाटर ड्यूरिंग समर एंड रेनी सीजन एंड इन विंटर? ओके, तो आपके गांव के नज़दीक या सिटी के नज़दीक कोई तालाब है या फिर कोई नदी है, तो उसमें सीज़न यानी कि रेनी सीजन में, समर सीजन में और विंटर सीजन में उसके पानी में जो कोई भी चेंजेस यानी कि बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में आपको दिख रहे हैं, वो आपको लिखना है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल फॉर्म? व्हाट इज एक्वेटिक एनिमल? एक्वेटिक एनिमल मीन्स ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं, ओके। तो आपके विलेज या सिटी के नज़दीक जो कोई तालाब या रिवर है तो उसमें कौन कौन से एनिमल रह रहे हैं उसके नाम लिखने हैं आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट ग्रो अराउंड इट? ओके, तो उस रिवर या पॉन्ड के अराउंड यानी कि उसके आजू बाजू को कौन से टाइप के ट्रीज और प्लांट्स यानी कि आपको वृक्ष कौन से टाइप के वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो उसके नाम भी लिखने हैं यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ बर्ड कम्स देयर? ओके, तो कौन से टाइप के बर्ड्स वहाँ पे आते हैं और कौन सी सीजन में आते हैं वो भी लिखना है। हैव यू एवर सीन अ हर्ड और रीड अबाउट द फ्लड्स एंड वेयर? कि आपने कभी देखा है, सुना है या कभी पढ़ा भी है। हर्ड, सीन मतलब देखना, हर्ड मतलब सुनना और रीड मतलब पढ़ना। तो फ्लड मीन्स व्हाट? पूर आता है ना पानी का, तो उसे फ्लड्स बोलते हैं। तो आपने उसके बारे में कभी देखा है, सुना है या फिर रीड किया है? अगर किया है तो यस। वेयर मतलब कहाँ पे किया है, तो उसके बारे में लिखना है। अगर किया है तो यस, कहाँ पे किया है तो न्यूज़पेपर में, तो आंसर आएगा न्यूज़पेपर, ओके। उसके बाद है व्हाट हैपन व्हेन देयर इज अ फ्लड? ओके, तो फ्लड मीन्स पूर। तो जब पूर आया था तो वहाँ पे क्या क्या हुआ था, तो उसके बारे में लिखना है कि बहुत सारे लोग जो है वो इंजर्ड हुए थे या फिर लोगों के घर जो है वो फ्लड में पूरे डूब गए थे, सो वो भी लिख सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन द डर्टी वाटर इन अ रिवर और पॉन्ड एंड वेयर? कि आपने कभी नदी या पॉन्ड में, तालाब में आपने गंदा पानी देखा है? डर्टी वाटर मीन्स गंदा पानी, तो आपने कभी देखा है, और वेयर कहाँ पे देखा है, तो वो भी लिखना है। तो लिख सकते हैं कि यस आई हैव सीन द डर्टी वाटर इन अ रिवर। वेयर कहाँ पे देखा है, तो नियर द फैक्ट्रीज। ओके, तो फैक्ट्रीज के नज़दीक जो भी रिवर या पानी उसका होता है तो वो कैसा होता है? डर्टी वाटर होता है। उसके बाद पेज नंबर 105 न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। हाउ डज वाटर बिकम डर्टी? ओके, कि पानी गंदा कैसे होता है। सो यू सो इन द पिक्चर दैट एज द रिवर फ्लोड नियर मैनी विलेजेस, टाउन्स एंड द सिटी। कि आपने देखा पिक्चर में कि रिवर जो है वो फ्लो होके जाती है किसके पास, तो मैनी विलेजेस बहुत सारे गांव, टाउन्स के पास और सिटी के पास है। तो पीपल यूज द रिवर्स वाटर फॉर डिफरेंट पर्पस।
जो लोग हैं, पीपल मीन्स लोग, यूज़ करते हैं किसको, रिवर वाटर, नदी का पानी अलग अलग डिफरेंट पर्पस के लिए, अलग अलग काम के लिए, लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए, बाथिंग एनिमल्स, अपने एनिमल्स को नहलाने के लिए, एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स, मतलब यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, तो बर्तन धोने के लिए। Thus, the river is not the same like when it was in the beginning. जिसकी वजह से रिवर जो है वो सेम नहीं रहती है, किसके जैसी, जो बिगनिंग यानी कि वो स्टार्टिंग में थी, बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग, ओके। तो स्टार्टिंग में जैसे रिवर थी वो सेम नहीं रहती, क्यों, क्योंकि लोग जो है वो कपड़े धोते हैं, एनिमल को नहलाता है, यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं, अपने बर्तन धोते हैं, तो पानी कैसा होगा, ऑब्वियसली गंदा होगा। सो मैनी ऑफ दिस एक्टिविटीज़ मेड द वाटर डर्टी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो पानी को कैसा बनाती है, गंदा बनाती है। द वाटर इन द रिवर केप्ट चेंजिंग एज इट फ्लोड थ्रू द वेरियस प्लेसेस। और वाटर जो होता है वो केप्ट चेंजिंग मतलब चेंज होता ही रहता है, और फ्लू मतलब फ्लो होता रहता है, बहता रहता है अलग अलग प्लेसेस पे। सो वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक्स कैन ऑल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू सिमिलर रीज़न। तो तालाब का और नदी का जो पानी है वो अलग अलग रीज़न की वजह से डर्टी यानी कि गंदा होता रहता है। सो फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर। तो आप अपने घर पे पीने का जो पानी है वो कहाँ से लाते हो, एंड अ रिवर और अ लेक, एक रिवर से लाते हो या फिर लेक तालाब से लाते हो या नदी से लाते हो। डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर योर रिवर और लेक कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड, कि पिक्चर्स में जो आपको दिखाया हुआ है जो रिवर है वो बहुत अफेक्ट हुई है, यानी कि हम जो एक्टिविटीज़ करें उसकी वजह से उसका पानी गंदा हो रहा है, ओके। तो आप ये सोच रहे हो कि ये सही है या गलत, तो इट इज़ रॉन्ग, हमें ऐसे एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, ओके। सो आज यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं आगे समझाऊंगी, ओके। तो ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने बताए हैं वो ये पेज नंबर 104 है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठी करनी है ये आपका होमवर्क है, ओके। और ये जो सारे क्वेश्चन आंसर्स है वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, ये आपको लिखने नहीं है। अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हो अपने पेरेंट्स की हेल्प की, तो ये सिर्फ आपको चैप्टर में आता है, इन्फॉर्मेशन है, और ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।